लक्ष्य डरावनी कहानी की शैली में एक काफी नामचीन लेखक था। काफी समय से उसे अपनी कहानी में लिखने के लिए नई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। लक्ष्य अपने एडिटर मनीष से इस समस्या का हल पूछता है। यार मनीष, कुछ भी नया नहीं आ रहा दिमाग में कहानी के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई नई इंस्पिरेशन चाहिए। मुझे कहीं किसी भूतिया जगह पर जाने की सोच रहा हूँ। तो किस जगह चलने का सोचा है? आप कहें तो मैं एक सुझाव दूं। कैसा सुझाव? आप अपने कालवन जंगल के बारे में सुना है? आए दिन आत्माएं उस जंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कोई न कोई वहाँ गायब हो जाता है और उसका नाम निशान भी नहीं मिलता। हॉन्टेड जोन कहते हैं उस जंगल को। मुझे तो डर लग रहा है हमें चर्च में कुछ हो गया तो। अरे यह तो सिर्फ अफवाह है, तुम चिंता मत करो नॉर्मल। मैं अपने असिस्टेंट राइटर का ध्यान तो रख ही सकता हूँ न, और इससे तुम भी कुछ न कुछ सीखोगे ही। तय रहा, हम सब कल कालवन जंगल के लिए निकलेंगे। रात हो गई थी कि कितना सन्नाटा है। यहाँ हवा की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। अच्छा, यह हमने यहाँ आकर बस डर थोड़ा और बढ़ जाता तो पूरी कहानी लिख देता मैं। हाँ राइटर साहब, अब सो भी जाते हैं। कुछ देर तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर और इस सन्नाटे को सुनना चाहता हूँ। रात और घनी होती जाती है, सब सो जाते हैं और लक्ष्य डर से प्रेरणा लेकर अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। तभी अचानक मानो आंधी से पेड़ हिलने लगे हो ऐसी आवाज आने लगती है। मनीष, उठो मनीष। मनीष, क्या हो रहा है? कैसी आवाजें? यहाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह आवाज अचानक कैसे बंद हो गई? शायद हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। बेवकूफी भरी बातें मत करो यार, हम सुबह होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। कोई एक पल भी नींद भी नहीं ले पाता और देखते ही देखते सूरज की पहली किरण उठती है। सब साहस कर टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं जो पेड़ टेंट के पीछे था वह टेंट के सामने आ चुका है। यह देखकर लक्ष्य के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। यह क्या हो रहा है? यह पेड़ ने अपनी जगह खुद से कैसे बदल ली? तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो लक्ष्य? मैं यहाँ इसी इंस्पिरेशन की तलाश में तो आया था। यह डर या भ्रम, असली और नकली की बीच की रेखा जहाँ धुंधली हो जाए, इस जगह की तलाश में तो हम आए थे। यहाँ मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। तुम लोग कुछ देर मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ये ऐसी साइको वाली बातें कर रहे हो। हम लोग यहाँ डरे हुए हैं और तुम हो कि उसे कुछ कहना का तो मतलब भी नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं आज के आज और अभी के अभी नहीं। हम आज भी यहाँ पर रुकेंगे। मेरी कहानी के लिए ऐसी प्रेरणा फिर पता नहीं कब मिलेगी। तुम लोगों को इस पागल राइटर के साथ रुकना है तो रुको, और अगर जिंदगी में नाम कमाना है तो यहाँ रुको। और मनीष, तुम भी जानते हो कि अगर अगली कहानी सही समय पर नहीं आई तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए बिना सवाल किए एक रात यहीं रुको मेरे साथ, जैसा तुम कहो, पर सब एक दिन। इसके बाद तुम मुझे जॉब से भले निकाल ही क्यों ना दो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लक्ष्य अपनी किताब निकालकर लाल स्याही से बड़ी ही तेजी से लिखने लगता है। मनीष, निर्मला और वंशिका अब भी इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे और लक्ष्य का अजीब बर्ताव देखकर उनका डर और बढ़ गया। देखते ही देखते काली रात फिर से आ गई। मुझे यहाँ डर लग रहा है फिर रात होने को। अगर हमें कुछ हो गया तो बस किसी तरह आज की रात निकल जाए। तुम रो मत वंशिका, टेंट में बैठे रहना है हमें। यह जंगल तो बड़ी ही रहस्यमय और डरावना है। हवा चलती है ना, एक ही जानवर दिखाई पड़ रहा था। कल रात भर पर बाहर नहीं निकला, फिर भी इतना डर क्यों? पूछो मत। अगर मैं बाहर जाकर आऊं फिर तो डर की सीमा ही नहीं होगी। फिर तुम उसी तरह की बातें कर रहे हो। लक्ष्य में नहीं जाना, कहीं हम यहीं रहेंगे तो रो ना। यहीं वैसे भी मुझे अकेले ही जाना है। इस अद्भुत एहसास को फिर से जीने और अपने पन्नों पर उतारने का मौका है। और जहाँ तक रही बात उस पेड़ के जगह चलने की, तो वह बस हमारा भ्रम है। मनीष, प्लीज रोको। लक्ष्य कुछ दूर जंगल से निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर डर जरूर है पर एक मुस्कान भी है, जैसे उसे कुछ रोचक मिल गया हो उसकी कहानी के लिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
1 घंटा हो गया चलते हुए। अब पर यहाँ की हवा में कुछ तो है जो मानो हड्डियों को भी कपा दे। कौन है वहाँ? कौन है? कोई भी नहीं है, बस ये आवाजें। लक्ष्य ने राह की सांस ली थी कि तभी मनीष के चिल्लाने की आवाज आती है। लक्ष्य टेंट की तरफ दौड़ते हुए जाता है। लक्ष्य वहाँ का खौफनाक दृश्य देखकर स्तंभ खड़ा रह जाता है। अपने सामने मनीष को इस हालत में मरता देख लक्ष्य वहाँ से डर कर भागता है और एक जगह जहाँ कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर आकर थम जाता है और अपनी सांसों को संभालता है। क्या था आखिर? वो क्या था? मैंने ऐसा भयानक राक्षस कभी नहीं देखा। वंशिका, निर्मला, वो दोनों कहीं दिखे क्यों नहीं? लक्ष्य अपने आंसू पोंछता है और फिर उसके चेहरे पर वही नीली मुस्कान आ जाती है और वह अपनी किताब खोलकर लाल स्याही से तेजी से लिखने लगता है। मनीषा, तुम्हारा जीवन बिना कीमत के नहीं था। तुम्हारी मौत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी है। इस कहानी को तुम्हारी आहुति मिली है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्य अपनी कहानी में खोया था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और आहुति दूंगी। बहुत सारे मेरे 2 दोस्त और हैं, तुम उन्हें मार सकते हो और मुझे मेरी कहानी के लिए एक नया पात्र भी मिल जाएगा। कहानी इतना ही नहीं, मेरी किताब पढ़ के कई लोग इस वन में आएंगे और उससे तुम्हें और भी आहुति मिलेगी। यह सही रहेगा। पेड़ को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख आंखें बंद कर लेता है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह पेड़ वहां से जा चुका है। निर्मला और वंशिका किसी तरह उस टेंट से बचकर भाग चुके थे और वो लोग अपनी सांस को हमें एक जगह आकर खड़े हुए। हमें अपनी जान बचाने का मौका मिला है। वंशिका, अपनी सांसों को संभालो और फिर यहाँ से हम भागना शुरू करते हैं। इस मनीषा ने जो मौका दिया हम उसे ऐसे खाली नहीं जाने दे सकते। पता नहीं यह सब कैसे हुआ। ऐसा भयानक राक्षस अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आने का सुझाव भी नहीं दे। और लक्ष्य कैसा होगा इस जंगल में अकेले? पता नहीं। उसे इतना समझाया पर अपनी किताब लिखने के लिए उसने हम सबको इस खतरे में डाल दिया। तभी उन्हें अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ लक्ष्य। तुम जिंदा हो? लाख लाख शुक्र है भगवान पर। तुमने हमें ढूंढा कैसे? मैंने टूटे हुए टेंट को देखा और फिर तुम लोगों को ढूंढने लगा। फिर मुझे यहाँ खड़े दिखे तो तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। मनीषा कहाँ है? मनीषा नहीं रही, उसे उस राक्षस ने मार दिया। उसने हमें भागने का मौका देने के लिए अपनी जान गंवा दी। यह कैसे हो सकता है? हमें यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ से फौरन भाग जाए। आओ मेरे पीछे। पर यह रास्ता तो जंगल का है ना, तो तुम हमें इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? चुपचाप मेरे पीछे आओ, बातें मत करो। यह रास्ता शॉर्टकट है, मेरे पीछे आओ। निर्मला और वंशिका लक्ष्य के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लक्ष्य उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ कोई पेड़ नहीं थे। निर्मला और वंशिका को कुछ राहत मिली। तभी लक्ष्य रुक जाता है। लक्ष्य, तुम रुक क्यों गए? क्या हम पहुँचने वाले हैं? आखिरकार अब इस जंगल से छुटकारा कब मिलेगा? तुम क्यों चुप क्यों हो? लक्ष्य, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? पहुँच गए हैं, पहुँच गए। तुम्हारी कहानी के अंत पर लक्ष्य अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए उन दोनों को निकल जाने वाली नजरों से देखता है और वंशिका और निर्मला उन्हें दिए गए धोखे को समझाकर लक्ष्य की ओर दुख भरी नजर से देखते हैं। वंशिका के आंखों से आंसू की एक बूंद छलकती है और वह लक्ष्य के हाथ की ओर देखकर मुस्कुराती है। लक्ष्य इस बात को समझ नहीं पाता और क्रोध से भरी आंखें लिए अपनी किताब खोलता है और लाल स्याही से लिखना शुरू करता है। मेरी कहानी का शीर्षक अंत, यानी अंत यात्रा। तुम हंस के रहे हो। लक्ष्य अपने बाएं हाथ की ओर देखता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ, ये क्या हो रहा है? मुझे ये रहा तुम्हारा नया लेखक। यह श्राप है जो हम सब भोग रहे हैं। हम निशाचर पेड़ जो तुम जैसे की पीड़ा पर आनंद लेता है, उनमें भी तुम सबसे बड़ा राक्षस निकले। हम सब श्रापित लोग हैं तुम्हारी ही तरह और अब तुम भी भोगो यह श्राप इस जंगल में अंत से आनंद तक। मनीषा, बचाओ मुझे। लक्ष्य,
जिसने अपने सभी दोस्तों की आहुति दी थी। उसके अकेले की प्रेरणा के लिए अब उसकी पुकार और घिनौनी मुस्कान धीरे धीरे उस जंगल के सन्नाटे में विलुप्त हो गई और वृक्ष वन में फिर से एक सन्नाटा छा गया।